हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जंगली शिजुका जंगली स्टाइल। गुड मॉर्निंग माय एवरी ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स। तो सुबह सुबह मैंने गाय को रोटी खिलाई, जो कि मैंने मेरी माँ से सीखा है। गाय को रोटी खिलाना, खाना खिलाना अच्छा होता है। तो आज का वीडियो इस बेसिस पे है कि मेरा डेली रूटीन क्या है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं डेली क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैं उठ गई थी 6 बजे। फिर 6:30 बजे से मैंने काम करना शुरू किया था। ये कपड़े मैंने रात को धोए थे, जो हमने बाहर सुखाए थे, क्योंकि अगर अंदर रहता तो उसमें स्मेल आ जाती है। फिर उनको हमने बाहर सुखा दिया था। अब मैं ऊपर छत पे सुखाऊंगी। कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हम दोनों के, पता नहीं कैसे हो जाते हैं। और कपड़े धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब मैंने कभी घर पे कोई काम नहीं किया है, तो मेरे लिए तो बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। बट मुश्किलों से लड़ना शिजू का काम है। शुरू से यही रहा है, जो मेरे को हार्ड लगता है वही मेरी किस्मत में आता है कि हाँ यही मुझे करना है। मतलब हमारा जहाँ घर है वहाँ का सुबह का व्यू इतना खूबसूरत है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं ऐसे घर में रहूँगी जहाँ का व्यू इतना सुंदर होगा। मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। हम जिस घर में रहते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने मेरी माँ, मेरी बहन, इन सबसे मतलब बचपन से मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन मैं इनको देखती हुई आ रही हूँ कि ये क्या करते हैं। छोटी से छोटी चीज़, हर एक चीज़ को उठाना, वहाँ पे क्लीन करना, तो वो सारी चीज़ें मुझे बचपन से देखने को मिली है। भले मैंने करा नहीं है, बट अब मैं जब कर रही हूँ तो ऐसा नहीं कि मतलब आसान है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इतने साल तक मैंने कुछ किया नहीं है, मेरी बॉडी को आदत नहीं है। बट जब सफाई करती हूँ ना, तो जब घर देखती हूँ तो हाय क्या सुकून मिलता है कि हाँ यार ये काम मैंने करा है। मतलब इतनी सफाई, वो थकान मेरी वहीं आधी तो वहीं उतर जाती है। मतलब पहले मेरा रूटीन बहुत अलग था। मतलब मैंने ये सिर्फ करते हुए देखा है मेरी माँ को, मेरी भाभी को, मेरी बहन को। बट उन्होंने मुझे कभी ये बोला नहीं है कि तुझे काम करना है या कर। हाँ ये ज़रूर बोला है, मतलब वार्न किया है कि कल को तेरी शादी हो जाएगी तो तुझे ये सब करना पड़ेगा। बट मैं इतना मतलब ध्यान नहीं देती थी। मुझे लगता था अरे नहीं यार क्या करना है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा तो काम है, आसान है, कर लूँगी। मुझे आता सब कुछ है, बट कभी करा नहीं है। लेकिन अब जब कर रही हूँ तो मुझे फ़ील हो रहा है कि हाँ बहुत मुश्किल है। दिखता आसान है झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बट बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है। बट मैं फिर भी धीरे धीरे कर रही हूँ और आई होप मेरी बॉडी को धीरे धीरे आदत हो जाए, क्योंकि ये मुझे ही करना है, मेरा ही घर है, तो मुझे ही संभालना है। मतलब मैंने जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मैंने मेरी फ्रेंड्सों को देखा है कि वो स्कूल में आके बोलते थे आज मैंने ये करा, आज मैंने वो करा, आज मेरी मम्मी ने मुझे बर्तन धुलवाया, आज मेरी मम्मी ने मुझसे रोटी बनवाया। बट वो जब मुझसे पूछते थे कि यार तू क्या करती है घर पे, तू कौन सा काम करती है, मतलब तेरे हिस्से में कौन सा काम आता है, तो मैं हंसती थी। मैं बोलती थी मुझे कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी मम्मा कभी कुछ बोलती ही नहीं है कि तू ये काम कर। तो वो मुझसे बोलते थे वाह यार तेरी क्या लाइफ है। और सच में मेरी बहुत सुकून भरी लाइफ थी। और मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मेरे मम्मी पापा जैसे, मेरे फैमिली जैसे दुनिया में किसी की फैमिली नहीं है। उन्होंने मेरे लिए इतना करा है, तो अब मेरी बारी है कि मुझे अपना लाइफ एकदम इतना सुंदर करना है कि मेरे मम्मी पापा को मेरे पे प्राउड हो। जैसा कि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरा बेटा है। उनको ऐसा है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं कर नहीं सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। उनकी नज़र में मेरे लिए ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। इसलिए उन्होंने मुझे इतनी फ्रीडम दी है कि आज मैं अलग रह रही हूँ, घर से दूर रह रही हूँ, अपनी फैमिली से दूर रह रही हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ करना है और मैं करके दिखाऊंगी उनको। ये घर 2 जनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हमने अभी तक कोई सामान डेकोर नहीं किया है, क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि हम इस घर में रह पाएंगे। घर बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि घर में सामान नहीं है तो सफाई नहीं करूँ तो चलेगा, नहीं, सफाई तो करनी पड़ती है। और सफाई में मेरा पूरा दिन चला जाता है। मतलब मैं शाम को फ्री होती हूँ, फिर मैं खाना बनाने लग जाती हूँ। खाना खाते खाते हमें 10-11 बज जाती है। फिर थोड़ी देर बैठते हैं तो 12-1 बज जाती है। फिर मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। मेन वही है कि वीडियो बनाना है, काम करना है। अगर वही चीज़ें नहीं होंगी तो फिर अकेले रहने का क्या फ़ायदा। इस वजह से हमने सोचा है कि हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, उसमें काम कम होगा और हमारे पास टाइम ज़्यादा होगा। मेरे लिए दोनों चीज़ें करना बहुत मुश्किल है कि मैं इस घर में सफाई करूं, काम करूं, अपना रूटीन, और फिर मेरा काम, मेरा वीडियो, वो दोनों मिक्स हो रहे हैं। मतलब मैं एक चीज़ें संभाल सकती हूँ, मैं दोनों चीज़ें नहीं संभाल सकती।
आज हमें शिफ्ट हुए पूरे 25 दिन हो गए हैं। मतलब ज़ैन को और मुझे, हम अभी तक इस घर में उलझे हुए हैं कि हम कौन से वक्त पे क्या काम करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले और हम वीडियो बना पाए, हम अपने मतलब करियर पे फोकस करें। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हम घर ही घर में उलझे हुए हैं। तो उस वजह से बहुत मुश्किलें आ रही है। मतलब मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ कि एग्जैक्टली मुझे किस टाइम पे क्या काम करना चाहिए जिससे मैं अपने वीडियो पे फोकस कर पाऊँगी। तो मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और मैं मतलब जब थक हार रही हूँ तब मैं रो रही हूँ, और कंटिन्यू मैं पूरे 25 दिन रो रही हूँ। पता नहीं, बहुत क्या बोलूँ, बस घर की याद आ रही है। मतलब मैं काम के चक्कर में इतनी चिड़चिड़ी हो गई हूँ कि मतलब मैं हर कुछ, मेरा मूड स्विंग मतलब इतनी जल्दी चेंज हो रहा है मेरा मूड कि मैं बता नहीं सकती। और इस हाई लेवल पे गुस्सा आ रहा है कि मैं वो भी आप लोगों को ज़ाहिर नहीं कर सकती। बट मेरा जाना वो सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब मैं जैसे मोड में भी हूँ, गुस्से में हूँ, पल पल में गुस्सा कर रही हूँ, पल पल में मतलब हाई लेवल का, तो वो इंसान मुझे हर कदम पे सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, मैं हूँ, मैं कर लूँगा, मैं तुम्हें संभाल लूँगा, मैं तुम्हारा गुस्सा भी झेल लूँगा, हर एक चीज़। तो मतलब मैं अगर हिम्मत हार भी गई तो वो इंसान मेरी हिम्मत को मतलब वापस लेके आ रहे हैं कि नहीं, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। और काम में मतलब मैं तो करती हूँ, लेकिन वो भी मेरी हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक लड़के से कि कोई लड़का मेरी इतनी हेल्प करेगा। हाँ, मुझे पता है वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, बट ऐसा होता है ना कि लड़कों की थिंक होती है, अरे मैं तो लड़का हूँ, मैं घर के काम क्यों करूँगा। बट उनकी ऐसी थिंकिंग नहीं है। हालांकि वो जैसा मैं अपने घर पे थी वैसे वो भी अपने घर पे थे। मैं अपने घर पे एक गिलास पानी उठा के नहीं पीती थी, अपने कपड़े नहीं धोती थी, फ़ोन चलाना, मस्त चिल करना, सोना, न मतलब अलग ही लेवल की लाइफ थी घर पे। सेम डिट्टो उनकी लाइफ थी उनके घर पे। बट जैसे मैंने अपनी लाइफ छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ मेहनत करने, कुछ अचीव करने, वैसे वो अपनी फैमिली छोड़ के मेरे साथ रह रहे हैं क्योंकि उनको भी कुछ करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इस वजह से आज हम दोनों साथ हैं। हमारी बहुत लड़ाई हुई है, 3 साल हो गए हमारे रिलेशन को। इस 3 साल में शायद हमारी इतनी लड़ाई हुई है 3 लाख, हाँ 3 लाख बराबर, मैं तो गिने भी नहीं है, बट हाँ अंदाजे से कह सकती हूँ कि बहुत लड़ाई हुई है। और रिलेशन मतलब मैं ही बोलती थी कि हाँ ठीक है, ख़त्म कर देते, ख़त्म कर देते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा गुस्सा इस लेवल पे चला जाता है कि मैं रिश्तों को बचा नहीं पाती हूँ। बट ज़ैन, उनमें बहुत सहनशीलता है, मतलब मैं बता नहीं सकती। तो मेरा गुस्सा, मेरी नाराज़गी, मेरा सब कुछ वो झेल लेते हैं। और पता नहीं कभी अलग होने का मौका दिया ही नहीं। मैंने कोशिश बहुत की, बट वो इंसान अलग ही है, वो मेरे को कभी छोड़ ही नहीं सकते। मुझे मेरे नाखून से बहुत प्यार है, बट जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ तब से बर्तन धोना, पोछा लगाना, और बर्तन और पोछे से तो मुझे सख्त नफ़रत है, क्योंकि बर्तन और पोछा करने से नाखून टूट जाते हैं। और एग्जैक्टली हो भी वही रहा है, मेरे दोनों हाथों के नाखून टूट 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 ही रहे हैं, मतलब एक एक करके सारे टूट रहे हैं। और मुझे दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देख सकते हैं मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया है, सिंक, गैस पट्टी, गैस, सब कुछ क्लीन कर दिया है। बाहर का मौसम कितना प्यारा है, मतलब सुबह सुबह की जो अलग ही एक व्यू होता है हर एक चीज़ का। तो यहाँ पे मेरा जाना सो रहा है, उनको ठंड लग रही थी तो मैंने उनको उड़ा दिया है। फिर यहाँ पे मतलब पूरे घर की सफाई हो चुकी थी, बस इस रूम की बाकी थी, क्योंकि वो सो रहे थे तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। और मैंने पूरा काम बहुत दबे पाँव किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे काम की वजह से उनको डिस्टर्ब हो और उनकी नींद ख़राब हो जाए। मतलब इस घर में हम 2 जने रहते हैं, ना कोई फैमिली ना कोई बच्चे, बट गंदगी इतनी होती है पूछो मत। वो भी इसलिए क्योंकि इनकी जो घर की जो दीवारें हैं उसमें पपड़ी निकल रही है, अगर कोई हाथ भी लगाए तो वो मतलब इतनी सारी नीचे आ जाती है। फिर रोज़ जब मैं झाड़ू लगाती हूँ सुबह सुबह तो इतना कचरा होता है, दिमाग ख़राब हो जाता है कि इतना कचरा आया कहाँ से, क्योंकि हमने तो किया नहीं है।
मतलब मैंने सारे काम, झाड़ू पोछा, बर्तन अपने घर वालों को, अपने भाई, मतलब भाई तो क्या, हाँ मेरा भाई बचपन में करता था, उसको भी देखा है मैंने संजू। फिर मैं बड़ी हुई तो मैंने अपनी मम्मी को, बहन को, भाभी को, सबको करते हुए देखा है, कभी किया नहीं। तो आज जब मैं कर रही हूँ, मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही, बट मैं मतलब ज़बरदस्ती कर रही हूँ क्योंकि नहीं, मुझे ही करना है। बट उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब हो रही है तो मुझे सिर्फ मेरी माँ याद आ रही है कि हाँ यार। और मतलब मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि मैं क्या करूँ, कैसे संभालूँ। बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने करियर पे भी ध्यान दो, घर को भी संभालो, खुद को भी संभालो, सिचुएशन को संभालो, हर एक चीज़ बहुत मुश्किल होती है। जब मैंने पूरे घर की सफाई कर ली, उसके बाद जो मैंने पानी पिया, सुकून की सांस ली, आप देख सकते हो और फील कर सकते हो कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और सच में नहीं होता है मेरे से। अब मैंने सफाई कर ली है, पूरे घर के सारा काम हो गया है, बस अब मुझे सुबह का खाना बनाना है। तो सबसे पहले हम दूध गर्म करते हैं। दूध हमारे घर में 2 टाइम आता है, वो भी इसलिए क्योंकि हमारे पास फ्रिज नहीं है तो दूध फट जाता है। शुरू में हमारे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है, तब से हमने सोच लिया है कि दूध 2 टाइम आता है क्योंकि जैन चाय पीते हैं इसलिए। तो दूध गर्म करते हुए मैंने सोचा कि खाने में क्या बनाऊँ, क्योंकि टमाटर तो था नहीं। तो फिर मैंने सोचा फिर याद आया कि आलू बनाते हैं, क्योंकि आलू में तो टमाटर का कोई काम नहीं होता है। तो और मुझे आती है, मतलब मैं सच बताऊँ तो मुझे झोल वाली सब्ज़ी नहीं आती है, मुझे सूखी सब्ज़ी बनानी आती है। और जब से मैं आई हूँ सिर्फ सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ और जैन वही खा रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है उनको, ऐसी कोई बात नहीं है, ये प्यार नहीं है, मतलब सच में मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अच्छा खाना बना रही हूँ। मैंने कभी अपने घर में खाना नहीं बनाया, और खाना बनाने में मतलब मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि खाना में जब वो जीरे का छौंक लगता है उससे 2-3 बार, मतलब मैंने जब ट्राई करा मेरी दीदी के घर पे, तो तेल छिड़कते हैं, मतलब मेरे ऊपर 2-3 बार आ गया है, मेरे फेस के ऊपर, हाथ के ऊपर। तो तब से मेरी बहुत, मतलब मैं बहुत डरती हूँ, सीधी बात तो यही है। इसलिए मैं खाना बनाने से डरती थी घर पर, और घर कभी बनाया भी नहीं है, और मुझे किसी ने कभी फोर्स करा भी नहीं है कि खाना बनाना सीखो। तो आप मेरा डर देख सकते हो इस वीडियो में। गेट मैंने इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि छोंक की वो जो एक अलग सी गैस होती है जो अंदर जाए, वो नींद से उठ जाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। फिर मेरे को एकदम से याद आया कि गेट अगर मैं लगा दूँगी तो मैं खुद बंद हो जाऊँगी, क्योंकि अंदर से खोलने का हैंगल नहीं है किचन में। और आप मेरा डर देख सकते हो कितने मैं दूर दूर से आलू डाल रही हूँ। मुझे ये वाले आलू बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। मुझे मेरी मम्मी का हाथ का खाना मुझे सब अच्छा लगता है, मतलब जो मैं नहीं भी खाती हूँ वो भी अगर वो बना के दे देगी तो मैं शौक़ से खा लेती हूँ। तो ये मैंने उनको बनाते हुए देखा है। तो इसमें मैंने सबसे पहले डाला नमक, उसके बाद थोड़ी सी मिर्ची, क्योंकि जैन को बिल्कुल मिर्ची, मतलब वो नहीं खा पाते, मैं तो बहुत स्पाइसी खाती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी। मेरे काम करने का एक तरीका होता है कि मैं जो कोई चीज़ यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसको, मतलब जैसे यूज़ में हो जाती है कि मैं, हाँ मैंने हल्दी डाल दिया है, सारा मसाला डाल दिया है, तो मैं उसको ऑन द स्पॉट रख देती हूँ जहाँ से मैंने उसको उठाया है। तो सुबह सुबह ही गड़बड़ हो गई, मुझे लगा कि मैंने कुकर का ढक्कन अच्छे से लगा दिया है, जो कि लगता नहीं है आसानी से, बट मुझे ऐसा लगा। और मैं बाहर जाके थोड़ी देर बैठ गई, मुझे लगा यार सीटी क्यों नहीं बज रही, सीटी क्यों नहीं बज रही। आके देखा तो पूरा आलू जल चुका था, वो एकदम क्रिस्पी हो गया था, ब्लैक ब्लैक। वो फिर येलो नहीं हुआ, वो ब्लैक हो गया। तो मेरी मेहनत पे पानी फिर गया। तो मुझे और कुछ नहीं, मुझे मम्मा की याद आई और मुझे सिर्फ रोना आया कि खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा। आई मिस यू मम्मा, आई रियली मिस यू। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि अभी अगर मम्मा होती तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैं, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी इसलिए और ज़्यादा रोना आ गया। और वो होती तो यूँ 5 मिनट में खाना बना के दे देती। मतलब मैं कभी भी उठूँ, सुबह जल्दी उठूँ या लेट उठूँ, बस एक आवाज़ लगाना होता था कि माँ खाना चाहिए। तो वो पल याद आ गया जब आलू जल गए तब, और उससे पहले तो मैं उनको मिस कर ही रही थी। आई मिस यू सो मच, आई लव यू मम्मा। फिर मैं नहाई, नहाने के बाद मैंने लोशन लगाया। यहाँ का जो पानी है वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, शायद खारा पानी है इसलिए। बट मैं दीदी के वहाँ रहती थी भीलवाड़ा में, वहाँ पे भी खारा पानी ही आता है,
वहाँ का पानी मुझे बहुत सूट होता था, मतलब वहाँ मैं इतनी गोरी हो जाती थी जिसकी कोई हद नहीं है। अब पता नहीं वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है, बट देखते हैं आगे होता है सूट या नहीं होता है। अब मेरी बॉडी मांग रही है रेस्ट, क्योंकि मैंने अपनी सारी ताकत पूरे काम में लगा दिया है। खाना मेरे से जल चुका है, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फिर शाम को उठने के बाद जो कपड़े मैंने टेरेस पे सुखाए थे उनको सबको घड़ी करके मेरे अलमारी में रख दिए हैं, जैन के भी और मेरे भी। उसके बाद घर पे आई थी समीना बाजी, जीजू और अलीज़ा, जो कि है जैन की बहन, मतलब हमारी बहन। तो उनके लिए मैंने बनाई है चाय, जो कि चाय लवर है। इनकी फैमिली में सब चाय लवर है, सब A to Z सब चाय बहुत पसंद है इनको। तो जब भी घर पे कोई आता है फैमिली से तो सबसे पहले चाय बनती है। तो ये रहा मेरा डेली रूटीन जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। हम कितने बजे से लगते हैं ना वीडियो बनाने? 10 बजे से। नहीं यार, क्या हो गया आपको? 9:30 बजे शुरू करा था, अभी कितना टाइम हो रहा है? 12:30। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है। अब खिचड़ी बनाई है मैंने, अब हम खिचड़ी खाएंगे। खिचड़ी की शक्ल देखिए आपने कैसी है, अच्छी बनाई मैंने। नंबर बहुत मेहनती भरा दिन होता है मेरा, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा ये मेरी बिल्कुल मदद नहीं करते। सोता हूँ मैं बढ़िया। बिहाइंड द सीन नहीं दिखाया तुमने? कौन सा बिहाइंड द सीन? ऐसा ही था मेरा दिन। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और सब्सक्राइब के पास में जो छोटा सा बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलना। इनको भी पता नहीं है, इनको भी पता चलेगा ब्लॉग में। आपने अच्छा आप तो सो रहे थे, आपको पता ही नहीं मैंने कितना सारा काम किया। मैं करता हूँ। इधर तो आओ, आप तो आए ही नहीं ब्लॉग में, पूरे ब्लॉग में आप हो ही नहीं। तो मैं यहाँ हूँ, मैं सो रहा था ब्लॉग में तो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं करता हूँ सारा काम। वो एक दिन ब्लॉग के चक्कर में सारा काम कर लिया 5 मिनट्स में। इसको मैं काट दूंगी, कट कट वो कट। मैं करता हूँ। मैं जितना भी काम दिखाया गया है ना वो डेली रूटीन मेरा है, गलत दिखाया गया है। झूठ बोल रहा है इंसान। वो डेली रूटीन यार जना मेरे ब्लॉग मेरे चैनल पे डालूंगा मैं वो डेली रूटीन। और मुझे कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। सेक्सी। काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो बनाई है, मैं घर पे थी तब बनाया था और आज बनाया है। आई होप ऐसा चलता रहे। पसंद आएगा आपको। खाना निकाल रहा हूँ मैं, ठीक? तो इतना सारा काम किया है तो थोड़ा इतना तो बनता ही है ना। आप लोग बताओ, थोड़ी मदद तो करनी चाहिए ना इनको मेरी। खाना तो खिला ही सकते हैं। कमरबंद खुल गई मेरी, खुल गई या टूट गई पता नहीं। ओके गाइस, बाय बाय कर दो। बाय बाय।